हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई टॉक्स विथ उत्तम सर। वन शॉट वीडियो में आपका स्वागत है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का वन शॉट वीडियो का पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। आज वन शॉट वीडियो का पार्ट 2 आएगा और इसमें हम पूरी तरह से आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सम स्पेशल इंटीग्रल के बारे में सिखाया था, जहां पे मैंने आपको टोटल 4 फॉर्मूला लिखवाया था। याद करेंगे आप कि इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और मैंने इसका इंटीग्रेशन लिखवाया था, याद करो, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। उसके बाद सिखाया था इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन मैंने सिखाया था 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। उसके बाद मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन सिखाया था लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और एक और बताया था मैंने इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन मैंने सिखाया था लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये 4 स्पेशल इंटीग्रल मैंने आपको सिखाया था। इसका प्रूफ भी दिखाया था कि इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। प्रूफ करने का तरीका होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो मान लो कि सपोज दैट किसी ने एक छोटा सा प्रॉब्लम पूछा आपको कि आप इंटीग्रेट करो dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर को, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन 9 को लिख सकते हैं, बोलो 3 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आप देखो ध्यान से, ये स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्म दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। तो हम लोग इंटीग्रेशन लिख के आएंगे साइन इनवर्स x बाई 3 प्लस सी। एक लाइन में। सर सपोज दैट किसी ने एक एग्जांपल पूछा, क्वेश्चन पूछा dx अपॉन अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो आप इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे? खुद से सोचो। एक बार बताओ, 9 को लिख दोगे 3 का स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो स्पेशल इंटीग्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये फॉर्मेट दिखा, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। तो आंसर लिख के आएंगे, बोलो 1/3 tan इनवर्स x बाय 3 प्लस सी। तो एक एक मार्क्स में इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, तो पहले आपको ये सम स्पेशल इंटीग्रल रट के जाना होगा। मान लो सपोज राइट एक प्रॉब्लम किसी ने ऐसा पूछा कि सर आप इसे इंटीग्रेट करो, सर x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इस प्रॉब्लम को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो आप एक बात नोटिस करो, पहले यहां से आप सेपरेट करो। सेपरेट करोगे तो आएगा x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल इंटू dx। अगर इसे आप अलग अलग करोगे तो आएगा x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx और प्लस dx अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुम एक बात नोटिस कर सकते हो, ये तो सम स्पेशल इंटीग्रल की कहानी हो गई, और इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि यहां पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर है और ऊपर x है। अगर हम 4 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो x का टर्म इलिमिनेट हो जाएगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। तो हम एक काम करते हैं, t को मान लेते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से हम dt बाई dx निकालेंगे, तो 4 का डिफरेंशिएशन 0, इसका आ गया माइनस 2x। तो यहां से आपका dx निकल जाएगा, बोलो dx निकल जाएगा, dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन माइनस 2x। एक काम करो, सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेशन x को रहने दिए, नीचे वाले को t माने तो बोलो रूट t, और dx की वैल्यू आ गई सर dt अपॉन माइनस 2x। बोलो x और x क्या हो गया? कैंसल, माइनस 1/2 आपका बोलो बाहर चला गया। ये है रूट, तो पावर हटेगा तो 1/2, तो ऊपर जाके माइनस 1/2,
मतलब टी की पावर -1/2 इंटू डी टी। पहले इस वाले पार्ट को ही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अभी हम। चलो -1/2 तो मेरा ऑलरेडी बाहर है, टी की पावर -12 का इंटीग्रेशन -12 प्लस 1 मतलब बोलो हाफ, और नीचे भी आ गया हाफ का हाफ, 1/2 कैंसल, टी की पावर हाफ का मतलब बोलो रूट टी, और टी के जगह पे चिपका देंगे √4 - एक्स स्क्वायर। मतलब बताओ इस वाले पार्ट का पूरा इंटीग्रेशन हो गया माइनस टाइम्स ऑफ √4 - एक्स स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो, एक काम करो, इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो पहला वाला पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर लिए, अब दूसरा वाला पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो वो दिख रहा है इंटीग्रेशन dx अपॉन √4 को लिखे बोलो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये तो एक लाइन की कहानी है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है बताओ, साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी, मतलब साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। तो सर 1 + 2 देखो सर पहला और प्लस दूसरा है, पहले का आंसर है माइनस टाइम्स ऑफ √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे का आंसर कितना है सो बताओ, साइन इनवर्स x/2 और प्लस सी। देखो दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेशन। और इस तरह की प्रॉब्लम्स बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं सर, याद रखोगे। चलो इसी सम स्पेशल इंटीग्रल का एक एप्लीकेशन होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। सर टॉपिक का नाम क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। कि सर हम किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट उठता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला बात। और उसके पहले एक और बात कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप 1 रखेंगे। सबसे पहला बात क्या मैंने बोला कि बोलो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप 1 रखेंगे, और दूसरा बात मैंने क्या बोला कि आप उसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कंप्लीट स्क्वायर में आप क्या करेंगे बोलो, कन्वर्ट करेंगे। अगर इन दो बात को आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपका प्रॉब्लम तुरंत बन जाएगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने, इंटीग्रेशन dx अपॉन सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, मुझे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और यहां पे ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। तो जब 1 है तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। आओ इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 को अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ना बोलो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो प्लस 2 का स्क्वायर, तो एक बोलो क्या करेंगे -2 का स्क्वायर और प्लस 13। बताओ इन तीनों को मिला के हम लिख देंगे बोलो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और -4 प्लस 13, मतलब ये हो गया बोलो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 9, और इस 9 को हम बोलो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो इसको लिख दो बोलो 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आ जाओ चिपका दो इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो एक बात नोटिस करो, देखो एक यहाँ पे ना बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, लेकिन उस बेसिक पॉइंट को आप अच्छे से समझोगे। जितने भी स्पेशल इंटीग्रल जो डिफाइंड होते हैं ना सर, dx अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन a² प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x जो होना चाहिए ना सिर्फ x होना चाहिए, t होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है अलजेब्राइक फंक्शन होना चाहिए और साथ में लीनियर अलजेब्राइक का स्क्वायर होना चाहिए। तो एक बात बताओ, यहाँ पे आपका देखो लीनियर है और अलजेब्राइक फंक्शन है और उसी का स्क्वायर है, तो इसको हम ट्रीट करेंगे dx अपॉन a² प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन होता है इसका बोलो 1/a मतलब 1/3 tan इनवर्स x/a मतलब x प्लस 2/3 और प्लस c। देखो दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेशन। अगर मान लो कि सपोज दैट हमारे पास एक प्रॉब्लम ऐसा आता, सपोज दैट मान लो कि सर इंटीग्रेशन dx अपॉन सर 3x स्क्वायर और -5x प्लस 1, सर इसे इंटीग्रेट करना है। तो देखो ये भी क्वाड्रेटिक ही है, और हम आपको बार बार समझा रहे हैं ना कि किसी भी क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए। जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 दिखेगा तो क्या करेंगे, उसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। चलो तो तुम एक बात नोटिस करो कि यहां सबसे पहले बात नोटिस करो
कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपका 3 है, तो पहले क्या करो, यहां से सुनो 3 कॉमन ले लो। चलो हम लोग यहां से काम करते, बोलो 3 कॉमन ले लिए अगर हम, तो बन गया ना एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3 प्लस 1/3। देखो 3 कॉमन लिए तो 1/√3 मेरा बाहर चला गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3 प्लस 1/3। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करने का मतलब ही होता है सर, या तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो, या तो आप a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो। चलो कन्वर्ट करते हैं। यहां लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स। बी की वैसे कौन सी वैल्यू डाल दे जिससे 5x/3 आ जाएगा, बोलो 5/6। देख लो 5/3 आ जाएगा, तो कंप्लीट करो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मतलब 5/6 का होल स्क्वायर, एक प्लस किया तो एक माइनस करेंगे, माइनस 5/6 का होल स्क्वायर और प्लस 1/3। कहानी को हम आगे लेके बढ़ाते हैं, सुनो कहानी को आगे लेके बढ़ाएंगे तो इस पूरे पार्ट को लिखेंगे x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, एकदम आराम से कैलकुलेशन करेंगे, माइनस 25/36, ध्यान से देखो 25/36 और प्लस 1/3। कैलकुलेशन अच्छे से करोगे आप, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, चलो एलसीएम लो, 36 और 3 का एलसीएम हो गया 36, ये हो गया माइनस 25, ये हो गया आपका 12। रिजल्ट क्या आ गया, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 25 प्लस 12, तो ये हो गया माइनस 13/36। कैलकुलेशन पार्ट को आप अच्छे से देखोगे। चलो क्या हो गया यहां से फिर, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस √13/6 का होल स्क्वायर। चलो चिपका दो, बाहर में मेरा चल रहा है 1/√3, ये हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, चिपका दो सर x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर और माइनस √13/6 का होल स्क्वायर, देख सकते हो आप। तो अब यहां से हम इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, तो साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये सम स्पेशल इंटीग्रल का ही फॉर्म है, 1/√3 बाहर है। देखो यहां फिर से देखो, एक अलजेब्राइक फंक्शन है और यहां लीनियर फंक्शन का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रीड करेंगे ऐसे ही dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया है, देखो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है ना, लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, तो चिपका दो लॉग मॉड x के जगह पे क्या बैठा हुआ x माइनस 5/6, अब प्लस सुनो ध्यान से अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये पूरा चीज चिपकाना है, मतलब ये पूरा चीज चिपकाना है। और इस चीज को हम कहां से लाए थे, बोल इसी चीज से लाए थे, तो चिपका दो एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3 और प्लस 1/3 और प्लस सी। देख लो दिस इज योर फाइनल इंटीग्रल। सर हम आसानी से क्वाड्रेटिक फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद का जो एक पॉइंट आता है जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सारे बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्मेट जेई में भी पूछे जाते हैं। देखो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जेई का वेटेज बहुत कम होता है, लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का वेटेज बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है, सबसे पहली बात। और ये भी समझो कि अगर तुम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को सही से नहीं पढ़ोगे तो डेफिनिट इंटीग्रल में भी आपको दिक्कत आएगा सर। हाँ डेफिनिट इंटीग्रल में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं। तो चलिए आगे का पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। आगे का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लिनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। लिनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म कि सर अगर कहीं पे भी आपको लिनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखाई देता है तो उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। और देखो हर जगह हम लिनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, पहले बात समझो। जैसे अगर कोई इंटीग्रेशन पूछा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 11 इंटू dx, तो एक बात नोटिस करो पहले हाँ या ना में, कि अगर इस पार्ट को हम t मानेंगे तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ाया था कि जिसको t मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं और उसके डिफरेंशिएशन से कुछ टर्म एलिमिनेट होता है और वो टर्म ऑलरेडी गिवन इंटीग्रेशन में ही दिया हुआ रहता है। तो आपको साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा होगा सर कि अगर हम इसको t मानेंगे तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे। यहाँ सिंपल कहानी क्या है,
कि हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 11 को टी मान के क्वेश्चन खत्म कर देंगे, तुरंत डी टी बाई टी आएगा, लॉग मॉड टी हो जाएगा। सर तो मान लो कि सपोज दैट हमारे पास एक दूसरा प्रॉब्लम ऐसा आया कि सर 3x प्लस 11 अपॉन रूट अंडर सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, सपोज दैट ऐसा एक प्रॉब्लम आया। तो आप एक चीज नोटिस करो, ये भी लिनियर बाय क्वाड्रेटिक का ही फॉर्म है, लेकिन यहां आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि अगर हम इसको टी मानेंगे तो ये टर्म एलिमिनेट नहीं होगा, तो यहां पे हम लिनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे समझो, तरीका होता है लिखने का, लिनियर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, ये तरीका होता है। जब कभी भी आपको लिनियर बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म दिखाई देता है, लैंग्वेज पकड़ेंगे, जब कभी भी आपको लिनियर बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म दिखाई देता है और जहां क्वाड्रेटिक को टी मानने पे लिनियर का टर्म एलिमिनेट नहीं होता है, तो वहां पे हम लोग तरीका अप्लाई करते हैं, लिनियर फंक्शन इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। सर कैसे समझो, इस प्रॉब्लम पे ये अप्रोच करते हैं, लिनियर मतलब 3x प्लस 11 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का, अब प्लस b किनारे से चल रहा है, यहां से आप नोटिस करोगे तो 3x प्लस 11 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4 और प्लस b। उम्मीद है कि यहां तक समझने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। एक काम करें, कृपया करके आप इसको इक्वेशन नंबर 1 माने। चलो आगे बढ़ाएंगे, तो 3x प्लस 11 इज इक्वल टू, ये हो गया 2ax और माइनस 4a और प्लस b। पार्ट को आगे बढ़ाएंगे तो एक बार बताओ, ये एक लिनियर फंक्शन है, देखो ये भी एक लिनियर फंक्शन है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये दोनों आपस में इक्वल तभी होगा जब x के कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के इक्वल होगा और y का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना कि 2a इज इक्वल टू 3, तो बताओ a की वैल्यू हो गई 3/2 और कांस्टेंट टर्म हो गया आपका माइनस 4a प्लस b, माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू बोल हो गया 11, a डाल दो 3/2 तो माइनस 4 इंटू 3/2 और प्लस b दैट इज इक्वल टू 11, ये कट गया 2 से, माइनस 6 प्लस b दैट इज इक्वल टू योर 11, तो b का वैल्यू हो गया देख लो आपका 17। क्लियरली नोटिस कर पा रहे होंगे, a भी पता चल गया और b भी पता चल गया, a की वैल्यू हो गई 3/2 और b की वैल्यू हो गई 17। क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 से यूज करो। चलो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो ध्यान से देखोगे तो आपको फील होगा कि इक्वेशन नंबर 1 है 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 3x प्लस 11 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखोगे, देखो a टाइम्स ऑफ, a मतलब 3/2, 2x माइनस 4 प्लस b भी 17, a टाइम्स ऑफ a था 3/2 इंटू 2x माइनस 4 और b निकल गया आपका 17। इंटीग्रेशन का साइन दे दो, क्यों सर, क्योंकि हमको इंटीग्रेट करना था 3x प्लस 11 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इस 3x प्लस 11 को हमने ये लिख दिया है, क्या लिख दिया है बताओ, 3/2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 4 और प्लस b मतलब 17 और नीचे आपका चल रहा है बोलो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ध्यान से देखो नीचे तो वही चल रहा है ना मेरा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब क्या करो, यहां से आप सेपरेट करो, यहां वाले पार्ट से आप क्या करो, सेपरेट करो, देखो सेपरेट करो, एक ये पार्ट होगा और एक ये पार्ट होगा, तो बोलो बाहर चला गया आपका 3/2, पहला आ गया 2x माइनस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 होल इंटू dx, और दूसरे वाले पार्ट से जब सेपरेट करेंगे तो बोलो 17 बाहर, 17 बाहर, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। देखो इसको आप मान लो I1, इसको आप मान लो बोलो I2। देखो ध्यान से, दोनों बकवास है, कैसे बकवास है, ये हो गया आपका, इसको t मानेंगे तो देखो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले चलो I1 के पार्ट को लेके बढ़ते हैं। I1 है आपका कितना, देखो I1 यही से लेके चलो, क्यों इतना मेहनत करना, t मानो I1 में, I1 के पार्ट को लेके चल रहे, t मानो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को t मानो, यहां से निकलेगा आपका dt अपॉन dx, तो dt अपॉन dx हो गया आपका 2x माइनस 4, बोलो ये 2x माइनस 4 और ये 2x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट t। बताओ 3/2 रूट हटाएंगे तो पावर 1/2, ऊपर जाके माइनस 1/2, इंटीग्रेट करो तो 3/2 बोलो बाहर है, t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, माइनस हाफ प्लस 1 मतलब हाफ,
नीचे भी हाफ मतलब ऊपर जाके 2 कट गया, टी की पावर हाफ का मतलब रूट टी, और टी को हम लोग क्या माने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, I1 का पार्ट निकल गया। अब चलो I2 के पार्ट को लेके, चलो I2 के पार्ट को लेके चलेंगे तो 17 बाहर है, 17 बाहर है, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अभी मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले ये नोटिस करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए, एंड उसके बाद उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये ज्यादा हार्ड नहीं, इजी है। 5 को लिख दे, बोलो 4 प्लस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को लिख दे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और एक 1 बच गया उसको 1 का स्क्वायर। तो बोलो ये स्पेशल इंटीग्रल दिखाई दिया, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये देखो ये I2 निकल गया। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट मेरा I1 का है और ये वाला मेरा पार्ट I2 का है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, I1 प्लस I2, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म अप्लाई करते हैं। और एक बात हम बार बार समझा रहे हैं सर, लिनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म हम हर जगह अप्लाई नहीं करते हैं। लिनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म हम वहीं अप्लाई करते हैं जहां पे क्वाड्रेटिक को टी मानने पे लिनियर का टर्म एलिमिनेट नहीं होता है। चलो आगे के बात को अगर आगे बढ़ाएंगे तो एक बहुत ही सुंदर टॉपिक स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आ जाओ, बड़ा मजेदार टॉपिक है सर ये इंटीग्रेशन में। सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हैं इस बात को समझो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग u इंटू वी रूल लगाते हैं। जैसे आप डिफरेंशिएशन में u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का रूल पढ़े होंगे, वैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सिर्फ u इंटू वी का रूल होता है। देखो u इंटू वी का रूल क्या होता है ये समझो। u इंटू वी के फॉर्मेट में दो डिफरेंट टाइप्स का फंक्शन है और इसको इंटीग्रेट करना है। u को मैंने माना पहला फंक्शन और v को मैंने माना दूसरा फंक्शन। ये पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन हम खुद से नहीं मान सकते हैं, ये पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन मानना डिपेंड करता है आइलेट रूल पे। कौन सा रूल पे बोलो, आइलेट रूल पे। ये डिपेंड करता है सर आइलेट रूल पे। आइलेट रूल क्या होता है, आई से होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सर एल से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, एल से होता है सर आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। सर ए से होता है आपका सर अलजेब्राइक फंक्शन, ए से होता है आपका अलजेब्राइक फंक्शन। सर टी से होता है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और देखो ई से होता है सर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये होता है सर आपका क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये डिपेंड करता है इस बात पे कि सर किस फंक्शन का सीक्वेंस सबसे पहले है। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हम ना यू और भी में डिसाइड किए हैं कि कौन पहला है और कौन दूसरा फंक्शन है। गेटिंग माई पॉइंट। तो मान लीजिए कि आइलेट के अकॉर्डिंग मेरा यू मेरा पहला फंक्शन है और भी मेरा दूसरा फंक्शन है आइलेट के अकॉर्डिंग। तो करते हैं इंटीग्रेट कैसे, ये देखो, पहले वाले को बाहर निकालते हैं, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करते हैं। पहले वाले को बाहर निकालते हैं, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करते हैं। ध्यान से देखना, ठीक, माइनस का साइन देते हैं, फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करते हैं, और दोनों के प्रोडक्ट को हम फिर से इंटीग्रेट करते हैं। फिर से दोहरा रहे हैं, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग मैंने पहले और दूसरे फंक्शन का डिसीजन लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले फंक्शन को बाहर निकाला, दूसरे वाले फंक्शन को इंटीग्रेट किया, माइनस का साइन लगाया, पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, दूसरे वाले को इंटीग्रेट किया, और दोनों के प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेट किया। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सर एक छोटे से एग्जांपल से आपका टॉपिक हम बहुत ज्यादा पूरा क्लियर कर देते हैं। मान लो कि सर हमको इंटीग्रेट करने के लिए बोला इंटीग्रेशन x sin x dx। बात समझिए पहले आप ध्यान से। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम इसमें आइलेट रूल फॉलो करेंगे तो x तो मेरा अलजेब्राइक फंक्शन है और sin x मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि पहले अलजेब्राइक आता है, देन आफ्टर ही ट्रिगोनोमेट्रिक आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, x को पहला फंक्शन मानेंगे और sin x को दूसरा फंक्शन मानेंगे। देखो कि अलजेब्राइक पहले और ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में है। रूल क्या बताएं, पहले वाले को बाहर निकालेंगे, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस का साइन देंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे, और दोनों के प्रोडक्ट को हम फिर से एक बार और इंटीग्रेट करेंगे। तो x तो मेरा बाहर है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस
बड़े इंटीग्रेशन के अंदर दो चीज हो रहा है, ध्यान से देखो। बड़े के इंटीग्रेशन के अंदर x का डिफरेंशिएशन हो रहा है और sin x का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो x की डिफरेंशिएशन 1, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x तो प्लस cos x होल इंटू dx। देख लो ओवरऑल ये cos x ही बनाएगा और cos x का इंटीग्रेशन फिर से sin x, तो आंसर लिखेंगे माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c। देखो इस तरह से आप ना u इंटू वी का रूल अप्लाई करेंगे जिसको इंटीग्रेशन में पार्ट्स बोलते हैं। चलो सर, लेकिन मान लो कि सर हमारे पास एक प्रॉब्लम आया इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि जैसे डिफरेंशिएशन में u बाई वी का रूल होता है, क्या वैसे इंटीग्रेशन में भी u बाई वी का रूल होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, सारा u इंटू वी के फॉर्मेट से ही बनता है। देखो कैसे, सर x तो मेरा बाहर रहा, x मतलब ऊपर रहा, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होल इंटू dx। देखो 1/2 मेरा बाहर है, इंटीग्रेशन का साइन है, x तो ऊपर रहा, ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाके हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होल इंटू dx। आप एक बात नोटिस क्या कर पा रहे हैं कि x जो है मेरा ध्यान से देखोगे, x जो है मेरा वो अलजेब्राइक फंक्शन है और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 जो है आपका देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ध्यान से देखोगे तो एक बात बताओ, इसको हम पहला मानेंगे और इसको हम दूसरा मानेंगे। हम क्या करेंगे सो बताओ, पहले वाले को बाहर निकालेंगे, पहले वाले को देखो बाहर निकालेंगे, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस का साइन देंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, सर दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे, बताओ हाँ है ना, और दोनों के प्रोडक्ट को फिर से एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, हो गया कहानी खत्म सर। दे तुरंत बन गया मेरे भाई। देखो हाफ मेरा बाहर है, एक्स मेरा ऑलरेडी बाहर चल रहा है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन बताओ 2 tan एक्स बाई 2। ये कुछ बच्चे ना नहीं लिखते हैं जल्दीबाजी में, मैं बार बार समझा रहा हूं सर आपको। जब कभी भी किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे आप तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करना नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। बुतरू लोग समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सो देखो यहाँ x की कोफिशिएंट 1/2 है, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके 2 माइनस, बड़े इंटीग्रेशन के अंदर x का डिफरेंशिएशन 1 कोई खास मतलब होगा नहीं, फिर इसका इंटीग्रेशन 2 tan x बाई 2 होल इंटू dx, मतलब ये फिर से वापस इंटीग्रेट होगा, तो ये हो गया 1/2 x 2x tan x बाई 2 अब माइनस 2, फिर से हम tan x बाई 2 को इंटीग्रेट करेंगे, तो याद करो tan x का इंटीग्रेशन मैंने बताया था माइनस लॉग मॉड cos x, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया log mod cos x बाई 2 और फिर 1/2 नीचे, तो फिर ऊपर जाके 2, कोफिशिएंट है ना सर, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे कॉमन लेके काट दिए, रिजल्ट आ गया ना x tan x बाई 2 प्लस 2 log mod cos x बाई 2 प्लस c। हमको उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाना सीख गए होंगे। अब चलो सर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैंने इसे स्पेशल एक टॉपिक में ही कैटेगराइज कर दिया है। रीजन सुनो क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है समझो, इसके पीछे का रीजन क्या है ये समझो। ये टॉपिक बड़ा सुंदर है सर, इसमें एक स्पेशल तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, मैं स्पेशल तरीके से समझाता हूं। देखो कैसे, अगर किसी ने आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोला, मान लो साइन इनवर्स एक्स dx को, ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, वो भी सही है तो बिल्कुल सही है, किस इनवर्स वाले को पहला मान लेते हैं और dx को अलजेब्राइक मान के दूसरा मान लेते हैं। देखो ये हर जगह सही नहीं हो पाता है जल्दीबाजी में। अगर आपको सही आंसर लाना है और सटीक आंसर लाना है तो देखो हम क्या समझा रहे हैं उस बात को समझो। मेरा कहने का मतलब होता है कि जिसका इनवर्स है ना, x के जगह पे आप वैसा सब्स्टिट्यूशन करो कि अंदर भी उसी का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बने। क्योंकि सुनो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक प्रॉपर्टीज है ना सर, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है, और ये भी सुनो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स हमेशा नहीं होता है, लेकिन यहां अप्लाई करेंगे ताकि कोई कंडीशन दिया हुआ नहीं रहता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर में। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स हमेशा होता है एक्स जब एक्स माइनस π/2 से π/2 के क्लोज इंटरवल पे होता है, वो सब अभी बातें मुझे नहीं करनी है। तो यहां स्पष्ट दिख रहा है कि हम एक्स में अगर साइन थीटा डालेंगे तो कहानी सेट हो जाएगा। हम dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो dx इज इक्वल टू हो गया सर आपका कॉस थीटा इंटू डी थीटा, चिपका देंगे।
तो ये आपका हो जाएगा सर साइन इनवर्स सर साइन थीटा, और dx के जगह पे सर cos थीटा इंटू डी थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा। अब बताओ, अगर हम इस पे ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाना चाहें तो थीटा बोलो अलजेब्राइक है और cos थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक है, तुरंत खेलो। पहला वाला को बाहर निकालते हैं, दूसरा वाला को इंटीग्रेट करते हैं, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस बड़े इंटीग्रेशन के अंदर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, और cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होल इंटू डी थीटा, फिर से इसको वापस इंटीग्रेट करेंगे तो ओवरऑल क्या दिख रहा है, साइन थीटा इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, तो प्लस cos थीटा और प्लस सी। बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब थीटा को बदलो, बताओ अगर साइन थीटा एक्स होगा तो थीटा होगा साइन इनवर्स एक्स, यहां भी साइन थीटा बोलो एक्स हो गया, cos थीटा को लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा एक्स है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेशन। देख सकते हो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा इस पार्ट पे। सर मान लो अगर लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम मिल जाए, सर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इंटू डी एक्स, इस पार्ट को मुझे इंटीग्रेट करना है। तो सर हम इस पार्ट को फिर कैसे इंटीग्रेट करेंगे, लिखा हुआ है सर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इंटू डी एक्स। हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तुम एक बात क्लियरली नोटिस कर रहा होगा, ध्यान से देखोगे तो कुछ फील होगा। सर याद करो जब तुमको हम ऑफलाइन बैचेस में अभी मैं पढ़ाया हूं सर, ऑनलाइन में मैं धीरे धीरे करके आ रहा हूं सर, लेकिन ये मैं प्रॉमिस पूरा करता हूं कि मैं सारे चैप्टर का, चाहे वो बोर्ड लेवल हो, चाहे वो जेई लेवल हो, चाहे वो जेई एडवांस लेवल हो, हम हर एक चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं यूट्यूब पे आके। और पूरा पीवाईक्यूज, चाहे वो जेई मेन क्वेश्चन बैंक हो, चाहे जेई एडवांस क्वेश्चन बैंक हो, चाहे वो सीबीएसई क्वेश्चन बैंक हो, चाहे स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन बैंक हो, थ्रू आउट पूरा मैं करवाने जा रहा हूं। तो ये इनवर्स के सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग यहां ये चीज फील करना होता है कि एक्स के जगह पे हम tan थीटा पुट करेंगे तो अंदर का टर्म cos का बनेगा। देखो कैसे, पहले dx अपॉन डी थीटा निकाल लो, tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर थीटा, तो dx आपका आ गया सर sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चलिए चिपकाइए, चिपकाएंगे अगर हम तो ये बनेगा cos का इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू आई थी sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सारे प्यारे बच्चों याद करो ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। सर साइन को भी tan के टर्म में लिख सकते हैं, cos को भी tan के टर्म में लिख सकते हैं, और tan को भी tan के टर्म में लिख सकते हैं। तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला देता है cos 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इनवर्स का प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करेंगे तो cos इनवर्स cos x होगा, मतलब बाहर 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 2 मेरा बाहर चला गया, रिजल्ट आ गया थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, सर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है अलजेब्राइक और ट्रिगोनोमेट्रिक, स्पष्ट नजर आ रहा होगा। देखो अलजेब्राइक और ट्रिगोनोमेट्रिक, तो ये मेरा पहला बनेगा, ये मेरा दूसरा बनेगा। बोलो पहले वाले को बाहर निकालेंगे, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस बड़े इंटीग्रेशन के अंदर थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, कोई खास मतलब नहीं है, और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, और वापस इसको इंटीग्रेट करेंगे भाई। चलो 2 टाइम्स ऑफ थीटा tan थीटा माइनस, अब आ गया tan थीटा का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड cos थीटा, तो ये हो गया प्लस लॉग मॉड cos थीटा और प्लस सी। अब एक काम करेंगे हम लोग, रिप्लेस करेंगे tan थीटा को, देखो x माने हैं तो रिप्लेस करो 2 टाइम्स ऑफ थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, और ये tan थीटा हो जाएगा बोलो x, प्लस ये हो गया लॉग मॉड cos थीटा, तो cos थीटा को अपन लिखेंगे बोलो 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं बोलो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को x माने थे, देख लो ध्यान से। तो ये मेरा फाइनल इंटीग्रेशन हो गया सर। तो इस तरह से हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले को इंटीग्रेशन में पार्ट्स का यूज करके इंटीग्रेट करेंगे। होप कि यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ने पे यहां पे एक कहानी आती है, ध्यान से सुनोगे। वो कहानी क्या है, वो कहानी है कि मैंने आपको जब वन शॉट वीडियो पार्ट 1 में बताया था कि हम sec के पावर 4x को जो इंटीग्रेट करते हैं
वो इंटीग्रेट कैसे करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और एक सेक स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और tan को t सब्स्टिट्यूट करके हम सेक स्क्वायर एक्स का टर्म एलिमिनेट करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि सर हमारे पास प्रॉब्लम बन गया i इज इक्वल टू सेक क्यूब एक्स, सर प्रॉब्लम बन गया i इज इक्वल टू सर सेक का पावर 5x, प्रॉब्लम आ गया सर i इज इक्वल टू सेक का पावर कॉसेक क्यूब एक्स, तो क्या वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट हो पाएगा? नो सर। क्या इसमें हम लोग MOS मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे? नो सर। तो फिर सर इस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे? आइए, कहानी क्या है कि इंटीग्रेट करना है सेक क्यूब एक्स को। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को सुनो। इसमें लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सर मजाक कर रहे हो आप? इसमें आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाओगे सर? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है दो डिफरेंट नेचर के फंक्शन पे, यहां तो पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक है। सर ध्यान से सर, थोड़ा मैं सिखाने जा रहा हूं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स? लिख सकता हूं। अब क्या करूं, दोनों का इंटीग्रेशन दिमाग में सोचो। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स। तो कंपैरेटिवली बताओगे, ध्यान से देखोगे कंपैरेटिवली, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इजी है एज कंपेयर टू सेक एक्स। तो सर इंटीग्रेशन में पार्ट्स क्या बोलता है, सुनो। जहां हमको u और v मतलब पहला और दूसरा फंक्शन को लेने में प्रॉब्लम आए ना, तो दूसरा फंक्शन, उसी फंक्शन को लिया जाता है जिसका इंटीग्रेशन एज कंपेयर टू अदर इजी होता है। तो क्या हुआ सर, ये बना पहला और ये बना दूसरा, और आई चल रहा है। पहले वाले को बाहर निकाले, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करें, मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स, माइनस का साइन लगाए, बड़ा इंटीग्रेशन देंगे। पहले को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, और दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan एक्स होल इंटू dx। एक बात बताओ, ये आपका हो गया सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस ये हो गया आपका सेक एक्स। एक बात बताइए सर, ये हो गया tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स को लिखेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल इंटू dx। कहानी क्या आया, सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस, अलर्ट रहेंगे, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया सेक क्यूब एक्स इंटू dx, सेक एक्स इंटू माइनस 1 माइनस सेक एक्स और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स dx। आई इज इक्वल टू इतना चल रहा है, आप देख सकते हैं। यहां पे क्या हुआ, थोड़ा फील करेंगे, यहां पे यही हुआ कि आप जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं वो वापस देखिए, आपको ध्यान से, फिर से आ गया सर आपका, जिसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं वो वापस आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको आई मान लेंगे, मतलब ये माइनस आई उधर जाके प्लस आई मिलके 2i, 2i इज इक्वल टू हो गया सेक एक्स इंटू tan एक्स, और प्लस सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस c। सर देख लीजिए, यहां से i की वैल्यू निकल गई, i इज इक्वल टू हो गया सेक एक्स इंटू tan एक्स बाई 2 और प्लस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan एक्स बाई 2 और प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। देख लीजिए, मतलब जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे वो वापस आ गया, और इसी बेसिस पे ये सब फंक्शन भी इंटीग्रेट होगा आपका e का पावर x इंटू साइन एक्स dx। देखिएगा फिर से रिपीट कर जाएगा सर, e की पावर x इंटू कॉस एक्स dx। होप यहां तक के टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, इसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक बहुत ही सुंदर सा एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। वो एप्लीकेशन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। वो है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डस एक्स इंटू dx। ऐसी कहानी मिलेगी आपको सर, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डस एक्स dx। इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको बोला जाता है सर इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे ना, एक को रहने देंगे और एक में इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएंगे तो टर्म कैंसिल हो जाता है, और इसका आंसर आता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस c। मतलब इसमें आपको तीन चीज ढूंढना है। वो तीन चीज क्या ढूंढना है, ध्यान से देखोगे। एक ढूंढना है e की पावर x, एक ढूंढना है फंक्शन, और एक ढूंढना है फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हम लोग आंसर लिख के आएंगे e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस c। सर कैसे, मान लो आंसर है, क्वेश्चन है सॉरी, e की पावर x इंटू tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx।
अगर किसी ने इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोला कि e की पावर x इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx को इंटीग्रेट करने के लिए बोला, तो सर इसका आंसर लिखेंगे e की पावर x इंटू टेन एक्स प्लस सी। सर क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि देखो एक्सपोनेंशियल है, टेन एक्स अगर फंक्शन है तो सेक स्क्वायर उसका डेरिवेटिव है। लेकिन मान लो हमारे पास एक प्रॉब्लम है e की पावर x इंटू, ध्यान से देखोगे सर, टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स। ध्यान से देखोगे तो बच्चे क्या सोचते हैं ना कि जो पहले है वही फंक्शन होता है। ऐसा नहीं है सर, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। क्या वहां सेक स्क्वायर एक्स अवेलेबल है? नो सर। तो फिर क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम फंक्शन को मान के चलते हैं लॉग सेक एक्स और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका एफ डेस एक्स निकालते हैं। तो चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग सेक एक्स का वन बाय सेक एक्स, वन बाय सेक एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एक बात बताइए, सेक से कट गया, एफ डेस एक्स आ गया टेन एक्स। देखिए ये अगर एफ एक्स है ना तो ये इसका एफ डेस एक्स है, तो इसका आंसर होगा ई की पावर एक्स इंटू लॉग सेक एक्स प्लस सी। सर मान लो हमारे पास एक प्रॉब्लम ऐसा आया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलो यहां पे प्रॉब्लम है ई की पावर एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स और डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस एक्स डीएक्स। सर कम से कम इन दो प्रॉब्लम पे ये चीज दिख पा रहा था कि फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे डिसाइड होगा। सर यहां पे तो ना तो फंक्शन का फॉर्मेट दिख रहा है ना तो फंक्शन के डेरिवेटिव का फॉर्मेट दिख रहा है, तो क्या करेंगे समझो। सर इसको लिखे ऐसे, बताना, इसको सेपरेट करे, वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, और लिखिए बोलो साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स इंटू डीएक्स। अब एक बात बताओ, ई की पावर एक्स को रखे, वन प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को लिख सकते हैं फॉर्मूले से टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, और नीचे हो गया टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू होल इंटू डीएक्स। एक टू टू कटा, एक कॉस कॉस कटा, बोलो ये हो गया वन बाई टू, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स बाई टू बटा कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू होल इंटू डीएक्स। स्पष्ट नजर आ रहा होगा सर, ये अगर फंक्शन है ना तो ये पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव है। बताओ टेन एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का वन बाई टू, तो आंसर लिख के आएंगे ई की पावर एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू प्लस सी। आप देख सकते हैं सर कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं प्रॉब्लम को। सर इस टॉपिक का ये एक बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है, साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स। इस टॉपिक का बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन ये लिया जा सकता है कि सर मेरे पास प्रॉब्लम जो है वो है सर साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स डीएक्स, हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। फिर यहां तो ई की पावर एक्स हमको दिख भी नहीं रहा है, कम से कम इन सब प्रॉब्लम पे हमको ये कम से कम राहत हो रहा था, राहत लग रहा था कि सर ई की पावर एक्स दिख रहा था। यहां क्या करो, पहले लॉग एक्स को तुम टी मानो, अगर इसको टी मानोगे तो बनेगा डी टी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स, तो dx आ गया मेरा x इंटू डी टी। सर आप एक्सपोनेंट कैसे दिखाओगे, एक बात बताओ, हमने log x को t माना है और log के बेस में e होता है, बताओ ये x हो जाएगा e की पावर t, जब log हटेगा तो उसका बेस उसके बेस में ट्रांसफर होगा। सर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log x को t माने तो ये बनेगा sin t प्लस cos t, sin t प्लस cos t। और एक बात बताओ, dx की वैल्यू आई थी x dt, x dt, और एक बात बताओ x कितना आया, e की पावर t, तो e की पावर t इंटू साइन टी प्लस cos t dt। सर हाँ या ना, अब आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा, देखो तीनों चीज एक्सपोनेंशियल भी है, फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी है। आंसर मारेंगे e की पावर t इंटू साइन टी प्लस c, और t को क्या चिपकाएंगे सो बताओ, t को चिपकाएंगे log x, t को चिपकाएंगे ना log x, e की पावर log x इंटू साइन log x और प्लस c। अब यहां पे भी एक प्रॉपर्टी e की पावर log x x होता है, तो x साइन log x प्लस c। देखो सर ध्यान से, आंसर मेरा निकल गया। उम्मीद है सर इंटीग्रेशन व पार्ट्स तक के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चलो
याद करो हम लोग पढ़े थे सम स्पेशल इंटीग्रल, हम पढ़े थे ना सर सम स्पेशल इंटीग्रल, उसमें 4 पॉइंट पढ़े थे, 3 पॉइंट आज और पढ़ाएंगे। सम स्पेशल इंटीग्रल का, सम स्पेशल इंटीग्रल का 3 पॉइंट और है। उसमें एक पॉइंट है सर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन। सर डीएक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, लिखा हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। सर इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सर प्रूफ कैसे करेंगे इसको प्रूफ करने का तरीका वही है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग एक्स के जगह पे हम पुट करेंगे ए साइन थीटा। अब जैसे एक्स के जगह पे ए साइन थीटा पुट करोगे आपका काम बन जाएगा। सर अगला स्पेशल इंटीग्रल होता है सर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हाँ सर एक्स के जगह पे ए tan थीटा पुट करेंगे तो भी इसका प्रूफ आ जाएगा, इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। लेकिन आओ इसमें एक और बेहतरीन चीज सिखाते हैं, इस पे लगा देते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको मान लेते हैं पहला, इसको मान लेते हैं दूसरा। सर इसको आई मान के चलते हैं, ये सम स्पेशल इंटीग्रल का ही पार्ट है। चलो पहला वाला बाहर निकला, बोलो दूसरा वाला का इंटीग्रेशन एक्स माइनस बड़े इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं तो रूट का हो जाएगा, बोलो 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, पहला वाला डिफरेंशिएट dx का इंटीग्रेशन x और फिर से वापस इंटीग्रेट, 2 कट गया, आगे x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब क्या करेंगे सुनो, खुद से एक प्लस ए स्क्वायर करेंगे और एक माइनस ए स्क्वायर करेंगे। क्यों सर, ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा, ध्यान से देखना, बहुत बेनिफिट होगा। मैंने क्या किया, खुद से एक प्लस ए स्क्वायर किया और एक माइनस ए स्क्वायर किया, तो उससे क्या बेनिफिट होगा। सर एक बात बताओ, एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से सेपरेट करोगे तुम, अगर यहां से अगर तुम सेपरेट करोगे मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से, तो टर्म कट के हो जाएगा, बोलो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखो ना, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर डीएक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से अलग अलग किए, यहां से अलग अलग किए। चलो अभी ये क्या चल रहा था, सो बताइए कितना इक्वल टू चल रहा था, आई इक्वल टू चल रहा था, आई इक्वल टू चल रहा था। अब घूरो कि जिसको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो वही वापस आ गया, मतलब ये आई बन गया, माइनस आई उधर जाके प्लस आई, मतलब 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाहर गया। अब इसका जो इंटीग्रल है हम लोग ऑलरेडी बोलो पढ़ चुके हैं, इसका जो इंटीग्रल है हम लोग बोलो ऑलरेडी पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए हैं, बताओ क्या पढ़े हैं, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सर 2 को नीचे उतारो तो आगे एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो दिस इज योर फाइनल इंटीग्रल। हाँ सर, और ये सम स्पेशल इंटीग्रल का पार्ट है। एक और स्पेशल इंटीग्रल होता है सर, नेक्स्ट इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, और इसको भी इसी तरह से इंटीग्रेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला निकलेगा एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसको भी हम उसी तरह से इंटीग्रेशन में पार्ट्स का यूज करके ही डील करेंगे। तो होप यहां तक का लेक्चर आपका पूरा क्लियर होगा। एक और लेक्चर लगेगा वन शॉट के लिए सर, कह कि देखो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एक बड़ा चैप्टर है सर, और अगर अच्छे से समझना चाहते हैं ना तो 1-1 घंटे का 3 पार्ट कर दे रहे हैं और 3 घंटे में आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं।